गुड मॉर्निंग। कृपया वीडियो को पूरा देखें और फिर देखकर उसको लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब भी करें। इससे पूर्व के वीडियो में हमने स्वास्थ्य समर्थन में रुकावटों के बारे में, यानी प्रभावशाली स्वास्थ्य समर्थन में रुकावटें या बैरियर टू इफेक्टिव हेल्थ प्रमोशन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे, आज का जो टॉपिक है वह है स्वास्थ्य संबंधित आदतें एक दूसरे से स्वतंत्र है और अस्थायी है। यानी जो हेल्थ रिलेटेड थिंग्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर टेम्परेरीली, ये जो है वो जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो हैबिट्स है वो एक दूसरे से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है और टेम्परेरीली है। इसके कई सारे कारण हैं। उनमें से पहला कारण है विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी आदतें विभिन्न तत्वों से नियंत्रित रहती है। यानी जो स्वास्थ्य से रिलेटेड हैबिट जो है वो विभिन्न कई चीज़ों से नियंत्रित या कंट्रोल होती है। जैसे उदाहरण के लिए धूम्रपान तनाव से संबंधित है। जैसे आदमी जो स्मोकिंग करता है वह तनाव होता है उसके लिए करता है, जबकि जो कसरत एक्सरसाइज है या खेल कूद है वो यदि उसे सुविधाएं हैं, इतनी सारी सुविधाएं मिली हुई है, तो उनके ऊपर निर्भर है। सेकेंड है समान स्वास्थ्य व्यवहार पर विभिन्न तत्व विभिन्न व्यक्तियों के लिए नियंत्रण रखते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो ड्रिंक करता है वो दोस्तों के साथ करता है, और दूसरा यदि अकेला है और कोई टेंशन है या गम है, दुख है, तो उसके लिए भी वो ड्रिंक करता है। तीसरा है स्वास्थ्य व्यवहार पर नियंत्रण रखने वाले तत्व समय के साथ बदल जाते हैं। समय के साथ बदल जाते हैं। एक व्यक्ति मित्रों की मंडली में बैठ कर के और ड्रिंक करता है, प्रारंभ तो उससे कर देता है, लेकिन जब समय के साथ उसकी जो फ्रेंड सर्किल है वो बिछड़ जाते हैं या नहीं होते हैं, तो भी वह ड्रिंक करता है, क्योंकि वह अब चूंकि वह अकेला है और अपने आप को तनाव में पाता है, उसको दूर करने के लिए करता है। फोर्थ है स्वास्थ्य व्यवहार पर नियंत्रण रखने वाले तत्व एक व्यक्ति के जीवन काल में बदल सकते हैं। मतलब कि जो स्वास्थ्य व्यवहार पर जो तत्व है वो अपने पूरे जीवन काल में, जैसे मान लीजिए चाइल्डहुड के अंदर बालक की कसरत या एक्सरसाइज अपने आप हो जाती है, या तो वह स्कूल में इस तरीके की एक्टिविटी करता है या कोई और अन्य कारण से कर लेता है। लेकिन जब वो एडल्ट होता है तो उसके लिए उसको ट्राई करनी पड़ती है या प्रयास करना पड़ता है। फिफ्थ है स्वास्थ्य व्यवहार प्रतिमान उसके विकास के मार्ग में एवं वह तत्व जो जीवन काल में उनमें परिवर्तन लाते हैं, बहुत कुछ विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्नता लिए होते हैं। एक व्यक्ति तो स्मोकिंग दोस्तों के कारण करता है, किंतु दूसरा व्यक्ति अपने माता पिता को अपना रोष प्रकट करने के लिए करने लगता है। मतलब कुछ चीज़ें जो है वो अन्य कारणों से भी हो सकती है। इसी तरीके से कुछ जो अनुप्रेरणा या मोटिवेशन की कमी हो तो स्वस्थ आदतें बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। अस्वस्थ व्यवहार प्रसन्नता देने वाले वो हो सकते हैं। जो अस्वस्थ व्यवहार है, यदि व्यक्ति अस्वस्थ है, वो कभी कभी वो खुशी देने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना कठिन लगता है जब तक कि स्वस्थ बनने की प्रेरणा नहीं हो, जब तक कि वो व्यक्ति अपने अंदर मोटिव नहीं हो कि स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज ठीक है, जब तक उसके ये प्रेरणा नहीं होगी तब तक उसको अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोग यह भी महसूस करते हैं कि जो जीवन रोग के भय से जिया जाता है वह उकसाने वाला और बेरंग होता है, यानी जो रोग के भय से जीता है वो अच्छा नहीं लगता है। खतरे वाला व्यवहार मनोरंजक होता है, और अनेक व्यक्ति जो ऐसा समझते हैं अपने अस्वस्थ आदतों में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते। कईयों को लगता है कि खतरे वाला व्यवहार जो है वो मनोरंजक होता है, इसलिए वो समझते हैं और अपने अस्वस्थ आदतों में भी परिवर्तन नहीं लाना चाहते।
अब नेक्स्ट है कि वह तत्व जो स्वास्थ्य व्यवहार के निर्धारक है, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ बिहेवियर। ऐसे अनेक तत्व जो है वो स्वास्थ्य व्यवहारों पर यानी हेल्थ बिहेवियर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। वह तत्व वो चीज़ें हैं सोशल यानी सामाजिक, इमोशनल संवेगात्मक तथा ज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव हो सकती है। इसके अतिरिक्त भी व्यवहार पर प्रभाव रोग के लक्षणों का प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन, रोग का जो परसीव करते हैं लक्षण को, उसके कारण तथा चिकित्सा प्राप्त होने से संबंधित तत्व भी डालते हैं। स्वास्थ्य आदतें जनांकीय राशियों यानी डेमोग्राफिक वेरिएबल के कारण भी विभिन्नता ले लेती है। एक स्टडी हुई है जिसमें 5 स्वास्थ्य आदतें जैसे स्मोकिंग है, फिजिकल एक्टिविटी है, या वजन से रिलेटेड है, वेट से रिलेटेड है, ड्रिंकिंग है या नींद है, इनको लेकर के स्वास्थ्य ये आदतें, इन सब से पता चलता है कि स्वास्थ्य व्यवहार आमतौर से युवा, जो स्वास्थ्य व्यवहार है वो युवा यानी यंग, अधिक संपन्न, अधिक शिक्षित, कम तनाव से ग्रस्त तथा जिन्हें सामाजिक सहायता उपलब्ध होती है, या इसका मूल्यांकन जो विवाहित और अविवाहित है उनमें पाया गया। तो इनके अंदर पाया कि जिन व्यक्तियों में तनाव अधिक था या अल्प सुविधाएं थी, जैसा कि उन व्यक्तियों में होता है जो निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग यानी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो लो होता है, तो वह अधिक अस्वस्थ व्यवहारों में अस्वस्थ व्यवहारों में लिप्त रहते हैं। वो अस्वस्थ व्यवहार यानी जो उनके जो बिहेवियर है, जैसे वो बिहेवियर क्या करते हैं, एक तो करते हैं स्मोकिंग, धूम्रपान या ड्रिंकिंग, या उनके पास पैसा कम होता है तो स्वास्थ्य प्रोत्साहन व्यवहारों के लिए वो व्यायाम, एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद वगैरह की कमी होती है, उनके पास कम समय होता है। यानी ड्रिंकिंग और ये फटाफट कम समय होने के कारण ये कर लेते हैं, और दूसरे जो एक्सरसाइज और ये चीज़ें जो हैं इनके पास इतना टाइम नहीं होता है, उसके कारण इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य आदतें बहुत कुछ बालकों के सामाजिकरण से भी प्रभावित होती है, यानी जो सोशलाइजेशन है उससे भी प्रभावित होती है। अभिभावक सामाजिक मॉडल होते हैं, हमेशा जो पेरेंट्स है वह सोशल मॉडल होते हैं, वह बालकों में ऐसी आदतें डालते हैं जो स्वतः चालित हो जाती है। ये आदतें जैसे वो मान लीजिए जैसे सुबह ब्रश करना है, समय पर नाश्ता करना है, तो ये आदतें शुरू से ही वो अपने आप हो जाती है। और जब बच्चा बड़ा होता है, कॉलेज में जाने लगता है, तो उनके जो सहपाठी है, उसके फ्रेंड सर्किल है, उनकी स्वास्थ्य अभिवृत्तियों पर, तब वह जो फ्रेंड सर्किल है वो स्वास्थ्य एटीट्यूड पर, हेल्थ एटीट्यूड पर गहरा प्रभाव डालते हैं। लेकिन जो शुरू में जो पेरेंट्स का जो प्रभाव होता है वो जीवन भर तक चलता है। दूसरा जो एलिमेंट्स है, तत्व है, वो है कल्चरल मूल्य है, कल्चरल वैल्यूज है। जैसे भारत के अंदर जो महिलाएं हैं, महिलाओं को कसरत, एक्सरसाइज करना या जिम में जाना ठीक नहीं समझा जाता था, लेकिन जब से पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रभाव हुआ है उसके कारण वह जिम में भी जाने लगी है। स्वास्थ्य व्यवहार पर सामाजिक प्रभाव जो है वो परिवार यानी फैमिली है, फ्रेंड सर्किल है, और उनके जो दूसरे उनका भी पड़ता है। इसमें कुछ सकारात्मक होता है, कुछ तो पॉजिटिव होता है और कुछ नेगेटिव भी होता है। जैसे जो पॉजिटिव है, जैसे खेलना, पिकनिक में जाना, ये तो पॉजिटिव हो गए। और कुछ नेगेटिव है, जैसे मान लीजिए किसी की संगत में आकर फ्रेंड के स्मोकिंग करना है, या कोई नशीली औषधि का सेवन उपयोग करते हैं, तो ये भी फ्रेंड सर्किल में या जो मित्र वगैरह है, सहपाठी है, उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट है इसका इमोशनल तत्व भी स्वास्थ्य आदतों के प्रभाव डालते हैं। संवेगात्मक तत्व, और यह जो डालते हैं वो तनाव का प्रभाव स्वास्थ्य व्यवहार पर बुरा हो सकता है। टेंशन का जो इफेक्ट है वो स्वास्थ्य व्यवहार बुरा हो सकता है। कुछ व्यक्ति तनाव की स्थिति में अत्यधिक खाते हैं और मोटे होते हैं। कुछ तनाव होता है, कुछ का अलग अलग है, सभी एक नहीं होते हैं।
कुछ ज़्यादा खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं। कुछ संवेगात्मक तत्वों का सकारात्मक प्रभाव भी स्वास्थ्य पर पड़ता है। कुछ व्यक्ति जब तनाव की स्थिति में होते हैं तो खेल कूद या एक्सरसाइज करने लगते हैं, इसका अच्छा प्रभाव होता है। आत्म प्रतिष्ठा भी स्वास्थ्य व्यवहार से संबंधित है। इनमें आत्म प्रतिष्ठा अधिक होती है, वह अच्छी स्वास्थ्य आदतें उनके मुकाबले में जिनमें आत्म प्रतिष्ठा कम होती है अपना लेते हैं। आमतौर पर अच्छा स्वास्थ्य व्यवहार उन व्यक्तियों द्वारा किए जाने की अधिक संभावना होती है जो मनोवैज्ञानिक ढंग से अपने को स्वस्थ समझते हैं और वे विश्वास रखते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है। मतलब साइकोलॉजिकल ढंग से भी अपने आप को अच्छा समझते हैं तो स्वास्थ्य का व्यवहार जो है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो व्यवहार जो है उसको अच्छा करने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। स्वास्थ्य व्यवहार व्यक्तियों के व्यक्तिगत लक्ष्यों से भी जुड़े होते हैं। जो हमारा जो स्वास्थ्य व्यवहार है वो व्यक्तिगत है, यानी इंडिविजुअल गोल से भी जुड़े होते हैं। कई अध्ययनों में पाया गया कि जिस सीमा तक व्यक्ति ऐसे व्यवहारों को मूल्यवान समझते थे उन्हें करते थे, जैसे मान लीजिए स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या खाना है, एक्सरसाइज है, या आराम करना है, इनका संबंध इससे था कि वह इन व्यवहारों का प्रतिक्षण अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सुविधाजनक समझते थे। इनको करने से जो उनका परसेप्शन है वो सुविधाजनक समझते हैं या नहीं, उन केवल स्वस्थ रहने का उद्देश्य आंशिक रूप से उपयुक्त स्वास्थ्य आदतों का पूर्वानुमान देता था। तो स्वस्थ रहने से जो ऊपर की जो आदतें हैं, यह जो अभी अपने पढ़ी है, तो उसके पूर्वानुमान स्वास्थ्य आदतों का पूर्वानुमान देता था। कुछ स्वास्थ्य व्यवहारों पर नियंत्रण प्रत्यक्षीकरण किए हुए रोग के लक्षणों के कारण होता है। जैसे एक जो सिगरेट पीने वाला अपने सिगरेट पीने के व्यवहार पर नियंत्रण अपने गले में खराश और खांसी के आधार पर कर लेता है। जब उसे खांसी बहुत उठने लगती है तो सिगरेट पीना छोड़ देता है। मतलब कुछ व्यवहार जो है वो रोग के लक्षणों के कारण भी होता है, जो अपना वो परसीव इस तरीके से करता है। जैसे कोई स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, तो जब खांसी वगैरह होने लग जाती है तो वो पीना छोड़ भी देता है। और अंत में हम कह सकते हैं कि ज्ञानात्मक तत्व यानी कोग्निटिव फैक्टर भी यह निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति स्वास्थ्य व्यवहार करेंगे या नहीं। ऐसा ज्ञानात्मक तत्व है और यह विश्वास है कि एक विशिष्ट स्वास्थ्य स्पेसिफिक हेल्थ प्रैक्टिस जो है लाभदायक होगी या नहीं। ये विश्वास कि वह विशिष्ट रोग से हमें बचाने में सहायक होगा। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति स्वयं इस बात की योग्यता रखता है कि वह सिफारिश किए हुए स्वास्थ्य व्यवहार को कर सके। यानी कई लोग करते हैं कि अपने अच्छा स्वास्थ्य हो, उसकी सिफारिश जो लोग करते हैं तो उनको भी वह सिफारिश किए हुए स्वास्थ्य व्यवहार को भी वो करने की कोशिश करते हैं। यानी उसमें ये इस तरीके की भी योग्यता कुछ लोगों में होती है। थैंक यू वेरी मच।